नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं हिंदी विषय के अंतर्गत प्रोजेक्ट नंबर 7 लेकर आए, यानी प्रायोजनाकार नंबर 7। तो देखो, एमपी बोर्ड ने क्या किया है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी विषयों के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट बनाने के लिए विषय यानी प्रश्न दे रखे हैं। उनकी साइट पर भी आप देख सकते हो और यहाँ मैच भी कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि जो मैंने प्रश्न दिए इन्हीं में से आपको प्रोजेक्ट वर्क बनाने हैं। हालांकि उन्होंने जितने दिए हैं प्रश्न उनमें से 4 प्रोजेक्ट कहा है बनाने के लिए इस वर्ष, है ना, यानी 2022-23 में। तो देखो, ये तो हो गया कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए 3-4 पन्ने चाहिए। आप पूरे सब्जेक्टों के लिए मान के चलो कि 100 पेज ले लो, कंप्लीट हो जाएंगे। अगर कम लगे तो और ले लेना। अब उसका आइडिया तो नहीं, लेकिन मुझे इतना पता कि हिंदी में 4 प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपके पास 20-25 पेज काफ़ी पर्याप्त हैं। तो पेज कौन सी, A4 साइज के, जिसमें हम फोटो कॉपी कराते हैं। साथ में आप कलर स्केच, कलर पेन और ब्लैक पेन और ब्लू पेन भी रख लें, ठीक है। तो पहले बनाएंगे आप फ्रंट पेज। फ्रंट पेज में क्या करेंगे, जैसे ये हमने डिज़ाइन कंप्यूटर से बना के रखी है, आप वैसे यहाँ से भी बना सकते हैं। कुछ हमने प्रोजेक्ट हाथ से बनाए, उन्हें आप देख सकते हो कि हम कैसे जो पेज की बाउंड्री बना सकते हैं, ठीक है। इतना बना जो आपको सरल लगे, चाहे लाइन खींच दो, चाहे टेढ़े इस तरह से कर दो, चाहे ये इस तरह से, जैसे आपको बनाना आ जाए। उसके पश्चात फिर आप लिखेंगे अपने विद्यालय का नाम। जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि भगत सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुना मध्य प्रदेश, ऐसे ही आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे उसके बाद नीचे हम लिख देंगे प्रायोजनाकार 7, क्योंकि ये प्रश्न नंबर 7 है तो प्रायोजना नंबर 7। और इसको कलर स्केच और स्केल की सहायता से क्या करेंगे, इस तरह से बंद कर देंगे। उसके नीचे लिखेंगे नाम। जैसे नाम लिख दिया करण सोनी, मैंने सारे पिंक किए थे लेकिन एक ही पिंक हुआ, बाकी ग्रीन हो गए। तो करण सोनी। फिर कक्षा 11वीं, रोल नंबर। अगर प्रोजेक्ट वर्क जमा करने से पहले रोल नंबर मिल जाए तो जमा कर देना, अगर नहीं मिले तो इसको ऐसे ही छोड़ देना। विषय हिंदी। अब उसके बाद फिर लिखते हैं प्रश्न हमारा 7 है, दिया है जामुन का पेड़ कहानी का बिंदुवार सारांश अपने शब्दों में लिखिए। और सत्र 2022-23 ऐसे डाल सकते हैं। अब ये हो गया फ्रंट पेज पहला। अब दूसरे पेज में क्या करेंगे, डिजाइन। देखो, बाउंड्री तो सब में ये वाली आपको बनानी होगी, ठीक है। अब लिखना शुरू करते, तो लिख दिया उत्तर। फिर लिखा जामुन का पेड़ कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार से है। ये ब्लैक में लिख दिया, बाकी हमने ब्लू में। आप चाहो किसी भी कलर से प्रोजेक्ट में लिख सकते हो। तो देखो, इस तरह से सारांश होगा। सचिवालय के आंगन में एक जामुन का पेड़ लगा था, जो रात को तेज आंधी आने के कारण गिर जाता है। सुबह माली देखता है कि उस पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है। माली चपरासी को सूचना देता है, चपरासी क्लर्क को और क्लर्क सुपरटेंडेंट को, और सुपरटेंडेंट बाहर लान में दौड़कर आता है जहाँ पेड़ लगा होता है, ठीक है। देखो, ये हमने बना दिया चित्र। ये है जामुन का पेड़ जो टूट के गिर गया, और ये देखो व्यक्ति आदमी है जो उसके नीचे दब गया। आप ऐसे मान लो ऐसी कुछ स्थिति रही होगी, और नीचे लिख दिया जामुन का पेड़। तो ऐसे चित्र आप हाथ से भी बना सकते हैं। अब उसके बाद लिखा है आगे पैराग्राफ छोड़ के, पेड़ के नीचे दबे आदमी के चारों ओर लोग एकत्र हो जाते हैं। सभी क्लर्क जामुन के फलों की बातें करते हैं, लेकिन पेड़ के नीचे दबे आदमी की कोई बात नहीं करता है और ना उसकी तरफ किसी का ध्यान जाता है। कुछ लोग पेड़ को हटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सरकारी आदेश के कारण रोक दिया जाता है। अब उस आदमी के चारों ओर पुलिस पहरा देने लगती है, जिससे कोई पेड़ को ना हटा दे। पेड़ के नीचे दबा आदमी अभी जिंदा था, यानी जो जामुन का पेड़ गिरा था उसमें आदमी जिंदा था। कितनी अजीब बात है, यानी पेड़ ना काट दी इसलिए पुलिस लगा दी गई। उससे उसके परिवार के बारे में पूछा तो पता चला उसका कोई वारिस नहीं है। फिर पैराग्राफ छोड़ के लिख देंगे, कुछ मनचले व्यंग करते हैं, यानी हंसी में कहते हैं कि अगर पेड़ को नहीं काट सकते तो आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए और फिर उसे क्या करें, सर्जरी करके जोड़ दिया जाए। ये मजाक में कुछ कैसे होते हैं, सिरफरे लोग कहते हैं। अतः फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट के पास भेज दिया जाए। ऐसे इस तरह से ये लो, है ना। अब आगे फिर बाद में पता चला कि पेड़ के नीचे दबा व्यक्ति शायर है। सचिवालय से आदेश आता है कि उस व्यक्ति की फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाए। अगले दिन सेक्रेटरी ने आकर दबे हुए व्यक्ति को बधाई दी।
देखो जो ये दिया था कि मेडिकल डिपार्टमेंट को भेज दिया था, ये सही लिखा है, मेडिकल डिपार्टमेंट को पहले भेजा जाए। अब आगे तो देखो सेक्रेटरी ने क्या किया, आकर दबे हुए व्यक्ति को बधाई दी और उससे मिठाई मांगी तो वह व्यक्ति पहले पेड़ के नीचे निकालने के लिए कहता है। बाद में सेक्रेटरी बताता है कि तुम्हारी फाइल फॉरेस्ट विभाग को भेज दिया गया है। बड़ी कमाल की कहानी है। जब फॉरेस्ट के लोग पेड़ को काटने के लिए आते हैं तो उन्हें विदेशी विभाग के आदेश के कारण फिर रोक दिया जाता है। उस पेड़ को पेटोनिया के प्रधानमंत्री ने सचिवालय के लॉन में लगाया था। फिर देश के प्रधानमंत्री पेड़ को काटने का आदेश देते हैं, लेकिन तब तक कभी मर चुका होता है। देखो कितनी अजीब बात है, यानी उस व्यक्ति को निकालने के लिए कई सरकारी दांव पेंच प्रयोग की गई, जिसके कारण वह लेट हो गया पेड़ हटाने या काटने में और वह कभी मर जाता है। तो अंत में कह सकते हैं कि यह कहानी हास्य व्यंग एवं सरकारी विभाग के कार्य करने की शैली, व्यवस्था, निरर्थकता, हास्यास्पद और अमानवीयता को प्रदर्शित करती है। यानी इस कहानी से सरकारी जो काम होती है उसकी पोल खुलती है। तो ये हो गया एक जामुन का पेड़ की समरी यानी सारांश। अगर आप इसे देखकर पढ़ना या लिखना चाहते हैं तो www.hindibharati.in पर इसको सर्च करेंगे, वेबसाइट पर गूगल पर जाकर, तो वहाँ से भी देखकर इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसे 1-2 दिन में ही अपलोड कर दूंगा। तो ये देखो हो गया आपका प्रोजेक्ट नंबर 7 कंप्लीट, जिसका प्रश्न था जामुन का पेड़ की कहानी की बिंदुवार आप सारांश लिखें। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएं, एक तो साफ सुथरी, स्वच्छ और सुंदर लेखन में यानी राइटिंग में होना चाहिए, अशुद्धियाँ ना हो, ध्यान रखना है ना। ऐसा नहीं कि भर भर कर अशुद्धियाँ। और प्रोजेक्ट में कलर पेन का प्रयोग कर सकते, चित्र का भी प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो वो सामान्य सा प्रश्न उत्तर जैसा लगेगा। अगर प्रोजेक्ट बनाने में या हिंदी से संबंधित किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है, समस्या आती हो, कोई प्रश्न ऐसा हो मन में जो उत्तर ना रहा, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं प्रयास करूंगा कि उसे समय पर आपके सामने उपलब्ध करा सकूं। तो आशा करता हूं कि ये प्रोजेक्ट वर्क आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।